फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और टीचिंग एप्टीट्यूड का ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग सभी के लिए। आप जिस भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है, बिल्कुल आप यहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमारा क्लास और डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। खासकर जो केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हम कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के से संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं, वे होते हैं। तो किस तरह के होते हैं ऐसे बालक? ऑप्शंस देखेंगे। अपने गुस्से को बढ़ बढ़ाकर प्रदर्शित करने वाले होते हैं। केवल एक बालक अपने परिवार में ऐसा होता है। या अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति वाले होते हैं। अपने बड़े भाई बहन के दबाव से ग्रस्त होते हैं। चलिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आप समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? चलिए, तो जो बालक बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध में होते हैं या ज्यादातर उदासीन रहते हैं, ठीक है, अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के होते हैं ऐसे बालक। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है। ऑप्शन है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से, मानसिक शक्तियों से, स्कूल की उपलब्धियों से, शारीरिक संगठन से। चलिए फ्रेंड्स, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, उसका संबंध किससे होता है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखिए, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है उनके मानसिक शक्तियों से। मानसिक शक्तियों से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, इससे आप बाद में रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा ना मानना आदि, तो उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा। उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए क्योंकि वो मानता ही नहीं है, ऐसा करेंगे? या उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए, उस पर काफी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना सीख जाए, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे जो नकारात्मक व्यवहार करते हैं, जो आपकी बात नहीं मानते, बात इग्नोर करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों पर दबाव नहीं डालना है। दबाव डालना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी को आप यहीं काट दो, ठीक है। इसके बाद उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं। सबसे करेक्ट आंसर यहां पर होगा कि उसकी प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसको उसके मानसिक स्थिति को हमको चेंज करना है, निगेटिविटी से उसको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए।
प्रायः उत्तम सामाजिक नेता उसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं, जो बौद्धिक निर्णयों के द्वारा समूह का मार्ग निर्देशन करता है, जो किसी समूह के अधिकाधिक सदस्यों तक पहुंच रखता है, जो सभी सदस्यों को अपेक्षित योगदान देने हेतु प्रेरित करता रहता है। और लास्ट ऑप्शन है, जो प्रत्येक समूह के सदस्यों को अधिक अपनापन एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए सबसे उत्तम सामाजिक नेता किसे माना जाएगा। किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाए। क्वेश्चन नंबर है आपका 48 और देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। जो सभी सदस्यों को अपेक्षित योगदान देने हेतु प्रेरित करता है। सो ये ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। सामाजिक रूप से क्रोधी स्वभाव वाले बालकों के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहारिक उपागम माना गया है। जो क्रोधी स्वभाव के बालक होते हैं उनके साथ कैसा उपागम किया जाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने पर अपेक्षित पुरस्कार प्रदान किया जाए, गुस्से का प्रदर्शन करने पर उसे तुरंत दंडित किया जाए, उसे क्रोध करने पर क्षमा याचना हेतु विवश किया जाए, उसके क्रोध को किसी वांछनीय दिशा में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाए। आंसर भी यहां पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। जो बच्चे अधिक क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहारिक उपागम होता है कि आप उसके क्रोध को किसी वांछनीय दिशा में आप स्थानांतरित करने का प्रयास करें। ठीक है, दंडित करना, क्षमा याचना तो विवश करना, ये सब बिल्कुल गलत है बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। समाज सुधार के कार्य में निम्न जाति के लोगों के उत्थान की बातें की जाती हैं। यदि हरिजन बस्ती में सामूहिक भोज आयोजन में आपको भी आमंत्रण मिला है तो आप क्या करेंगे। समझिए क्वेश्चन को। ऑप्शंस है, वहां जाकर भोजन ग्रहण करेंगे, बहाना बनाकर वहां से निकल जाएंगे, दुविधा की स्थिति में रहेंगे कि जाए अथवा नहीं, सभी को जाने की सलाह देंगे तथा स्वयं वहां से चुपचाप निकल जाएंगे। क्या करेंगे। समाज सुधार के कार्य की बात की जा रही है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको हरिजन बस्ती से सामूहिक भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए, देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां जाकर के भोजन करें, क्योंकि अगर आपको वहां से इनविटेशन आया है तो आपको बिल्कुल वहां जाना चाहिए, जाकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपनापन उनको दर्शाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। आपके मित्र को कैंसर है। चलिए फिर से कंडीशन दिया गया है, तो आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मित्र को रोग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे व सही प्रकार से चिकित्सा कराने में यथासंभव सहयोग करेंगे। जब मित्र के परिजनों को रोग की जानकारी देंगे। एज अ फ्रेंड आप क्या करेंगे अगर आपके फ्रेंड को कैंसर है। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और बिल्कुल आप सोच समझ के आंसर कीजिएगा। तो अगर आपके मित्र को कैंसर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। मित्र के परिजनों को रोग की जानकारी देंगे, ठीक है, उसके लक्षण उपचार के बारे में उनके परिजनों को बताएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। यदि आपका पड़ोसी बीमार है और उसके घर कोई नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए क्या है। आप उसको चिकित्सालय ले जाएंगे, आप आपको उसको दवाइयां दिलवाकर प्रतिदिन उसकी देखभाल करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसके परिजनों को सूचित करेंगे। अगर आपका पड़ोसी बीमार है तो और उसके घर पे कोई नहीं है तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे अच्छा है कि उसके परिजनों को सूचित कीजिए, ठीक है, ताकि उसके परिजन उसके पास आकर उसकी देखभाल कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आप चिकित्सालय ले जाएंगे तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा? और प्रतिदिन तो आप उसके ध्यान नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास भी अपने कार्य हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप उसके परिजनों को सूचित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। प्रायः बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है जब बालक अपनी आयु वर्ग के अन्य बालक बालिकाओं से मेलजोल बढ़ाता है, जब बालक बृहद समूह में सम्मिलित होने पर अपने परिचितों से चिपका रहता है, जब बालक को अपने पराये का सार्थक ज्ञान हो जाता है, जब बालक मित्र मंडली को प्राथमिकता प्रदान करने लगता है। चलिए, प्रायः बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, सोच समझ के आंसर कीजिए। सो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका जब बालक को अपने पराये का सार्थक ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54 देखिए। निम्नलिखित कथनों में से बालक समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूह के कौन से गुणों एवं मानकों को समन्वित करने हेतु प्रयासरत रहता है? ऑप्शन है उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते हैं, उन गुणों या मानकों को जो उसके व्यवहार के निकटस्थ प्रतीत होते हैं, उन गुणों या मानकों को जो सुविधाजनक ढंग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, या उन गुणों या मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस आज थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पहले आप समझ लीजिए कौन से गुणों एवं मानकों को समन्वित करने हेतु प्रयासरत रहता है बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते समय। यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को भी प्रेरित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण कारक है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियां, बालक का समलैंगिक लगाव, बालक में संवेगात्मक असुरक्षा, बालक का परिवेश एवं गृह वातावरण। बाल विकास के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास की संबंधी महत्वपूर्ण कारक क्या है?
सभी को इसका आंसर पता है, बालक का परिवेश एवं गृह का वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का। प्रायः शिक्षकों से प्रत्येक समुदाय में निम्नलिखित अपेक्षाएं की जाती हैं। तो कुछ अपेक्षाएं होती हैं शिक्षकों से हर समुदाय को। तो अपेक्षाएं क्या है? आदर्श गुणों से युक्त एवं चरित्रवान, विषय में पूर्ण योगदान एवं सहयोगी, कठोर एवं आतंकित व्यवहार, इसको तो पहले ही काट दो, निष्पक्ष एवं प्रजातांत्रिक। चलिए, कौन से गुणों की अपेक्षाएं होती है एक शिक्षक से? सबसे यहां पर अच्छा आंसर लग रहा है विषय में पूर्ण योगदान एवं सहयोगी। ठीक है, ये गुण की अपेक्षा रखता है एक समाज एक शिक्षक से। चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति विशेष को सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, जबकि ऑप्शन है उस व्यक्ति आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम अनुसरण करता है, उक्त व्यक्ति में उच्च कोटि की सामाजिक दक्षताएं पाई जाती हैं, उक्त व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का उत्तम अनुसरण करता है, उक्त व्यक्ति समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 57, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा हाई है, आपको शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी सॉल्व करने में, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। तब आप क्या करोगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन था कि व्यक्ति विशेष को सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, जबकि उक्त व्यक्ति आवश्यकताओं, उद्देश्यों एवं सामाजिक मान्यताओं में उत्तम अनुसरण करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, आई होप सभी यहां पर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और समझ के आंसर कर रहे होंगे। मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपको क्वेश्चन के सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रायः सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्नलिखित विभेद उजागर होते हैं। तो ऑप्शन है बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक नियमों का कठोर अनुसरण करते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं, बालिकाएं प्रायः बालकों की अपेक्षा निम्न स्तरीय गामक विकासों पर बल देती हैं, बालिकाएं प्रायः झेपू प्रवृत्ति की होती है, प्रायः जब वे अजनबी व्यक्तियों से व्यवहार करती हैं। अब ये झेपू व्यवहार, झेपू प्रवृत्ति क्या होती है? चलिए, तो एक सामाजिक विकास के संदर्भ में आप बालक एवं बालिकाओं के बीच विभेद मतलब अंतर कैसे उजागर करेंगे? कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा आपको यहाँ पर ऑप्शन दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहा है सामाजिक विकास के संदर्भ में? आप नोट कर लीजिएगा। को ऑप्शन नंबर है आपका दूसरा, बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप यदि विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो सके। आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाकलापों में विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ये पॉजिटिव आंसर है। आप विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
अगेन पॉजिटिव आंसर। आप स्वयं विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की जिम्मेदारी लेंगे। चलिए, यदि आप विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा कार्य करना सबसे अच्छा होगा? आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी इज परफेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज के सेशन के। सो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित कथन सामूहिक कार्य प्रणाली का द्योतक है, तो कौन सा कथन है सामूहिक कार्य प्रणाली का द्योतक? पढ़ेंगे ऑप्शंस। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करना, बहुसंख्यक समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य सामुदायिक तालमेल स्थापित करना, अल्पसंख्यक समुदाय के हित लाभ में योगदान देना, उपयुक्त में से किसी भी वर्ग के लिए कार्य ना करना। कौन सा कथन यहां पर सामूहिक कार्य प्रणाली का द्योतक है? अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा। तो केवल अल्पसंख्यक के लिए कार्य करना सही नहीं है। आप सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बहुसंख्यक समुदाय एवं अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य सामुदायिक तालमेल स्थापित करना। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, इस प्रकार से आपको सही आंसर ढूंढ के निकालना है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। विद्यार्थी समूह का कक्षागत अध्ययन में प्रभावी योगदान होता है। सामाजिक कौशलों तथा विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना, विद्यार्थियों को सामाजिक दक्षता में प्रशिक्षित करना, सामाजिक उद्देश्यों का परिभाषीकरण करना, नेताओं एवं अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करना। चलिए, आप सभी क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपने से। देखिए यहां पर विद्यार्थी समूह का कक्षागत अध्ययन में प्रभावी योगदान होता है। सामाजिक कौशल एवं विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता है? ऑप्शंस देखिए। वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है। वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। वह समूह के निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। आज के सभी क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़िए मत। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। सो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। जी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो आप चाहे तो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ। डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक हम करा रहे हैं यहाँ पर डेली। सो थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।